साथ में कागभूषुंडी जी कौए के रूप में नहीं गए थे। फिर मनुज रूप जानई नहीं को, मनुष्य के रूप में गए थे। आपको बताएं, कागभूषुंडी जी को ये वरदान मिला है कि वो जब चाहे वैसा रूप बना सकते हैं। तो फिर कौए के रूप में क्यों रहते हैं? कौए को तो पक्षियों में चांडाल कहा गया है। जब वरदान मिला है कि जो चाहे वो रूप बना सकते हैं, तो कौए के रूप में क्यों रहते हैं? एक बार यही प्रश्न कागभूषुंडी जी से गरुण देव ने किया। कागभूषुंडी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा कि मैं पहले मनुष्य ही था, मैं राम जी का बहुत बड़ा भक्त था। हुआ क्या कि मैं एक बार वन में राम जी का भजन करते जा रहा था, मुझे लोमश ऋषि मिले। तो लोमश ऋषि से मैंने कहा कि मुझे सगुण भगवान के बारे में बताइए। लोमश ऋषि निर्गुण भगवान के बारे में बताने लगे। मैंने फिर कहा कि मुझे निर्गुण भगवान समझ में नहीं आते, मुझे सगुण भगवान के बारे में बताइए। लोमश ऋषि फिर निर्गुण भगवान के बारे में बताने लगे। मैंने फिर कहा कि मुझे सगुण भगवान के बारे में बताइए। लोमश ऋषि ने कहा, कौए की तरह कांव कांव करता है, जा चांडाल हो जा। मुझे श्राप दे दिया। लेकिन मैंने फिर कहा कि मुझे सगुण भगवान के बारे में बताइए। जब कौआ बनने के बाद भी कागभूषुंडी जी की निष्ठा नहीं गई, तब लोमश ऋषि जी ने कहा कि मैं आपके प्रेम की परीक्षा कर रहा था। कागभूषुंडी जी ने क्या कहा, भक्त का स्वभाव क्या है? कौआ बन गए पर दुखी नहीं हुए। क्या कहा, अच्छा हुआ कौआ बना दिया। क्यों? मनुष्य था तो भगवान के पास पैदल चल के जाता था, देर लगती थी। कौआ बन गया हूं ना, उड़ के चला जाऊंगा, देर नहीं लगेगी। ऐसे ही जटायु जी के जब दोनों पंख रावण ने काट दिए, काटे सी पंख परा खग धरनी। तो किसी ने जटायु जी से कहा, जटायु जी आपके दोनों पंख कट गए, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। जटायु जी कहे, बुरा नहीं हुआ। क्या कहे? बुरा नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्यों? पंख थे तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं भगवान के पास जाऊं। पंख नहीं है तो भगवान की जिम्मेदारी है कि वो चल के मेरे पास आए। भक्त का स्वभाव, भगवान जो दे वो उसमें प्रसन्न रहता है। सुख दें दुख दें, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, और रहना भी चाहिए। जीवन में अगर दुख भी आ रहा है तो वो किसी कारण से ही आ रहा है। कुंती ने तो भगवान से दुख ही मांगा था। क्यों? कि सुख में तो हम भूल जाते हैं ना, दुख आता है तभी याद आते हैं, भगवान रक्षा करो। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति, उसका एक ही, उससे कोई भी कुछ भी कहे या उसके साथ कुछ गलत भी हो जाए, वो एक ही बात कहे, वाह प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आपने बहुत अच्छा किया। तो वो एक राजा का एक मंत्री था। उस मंत्री की यही आदत थी, कोई भी कुछ भी कहे। कई लोगों की आदत होती है हर बात में भगवान की कृपा है, सब भगवान की दया से चल रहा है। ऐसे ही वो मंत्री कहता कि वाह प्रभु आपने बड़ा अच्छा किया, आप जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो राजा और मंत्री शिकार खेलने गए। शिकार खेलते समय राजा की उंगली कट गई। मंत्री ने कहा, वाह प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आपने बहुत अच्छा किया, आप जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा को बड़ा क्रोध आया, इधर मेरी उंगली कट गई, ये कह रहा है भगवान की बड़ी कृपा। कैद खाने में डाल दिया, जा कैद खाने में डाल दिया। तो फिर मंत्री ने वही बात कही, वाह प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आप जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा ने कहा, मूर्ख है, कैद खाने में है तब भी भगवान को याद कर रहा है। अब हुआ क्या, मंत्री तो कैद खाने में है, राजा अकेला गया शिकार खेलने। शिकार खेलने गया तो वहीं पर कुछ आदिवासी लोग, वहां पर एक मंदिर था माता का, माता भद्रकाली का। वहां पर एक अफवाह उड़ रखी थी
कि जो भी माता को किसी व्यक्ति की बलि चढ़ाएगा, माता उसकी इच्छा पूरी करेंगी। इसलिए मैंने कहा अफवाह उड़ रखी थी। कोई भी भगवान ऐसे नहीं है कि आप किसी व्यक्ति, किसी निर्दोष को मार के भगवान को खुश कर दो। तो आदिवासियों ने देखा कि देखो आसपास कोई हो तो उसकी बलि चढ़ा दें। आसपास तो एक ही था, राजा। तो आदिवासियों ने उसको, राजा को पकड़ के और ले जाने लगे, और बलि चढ़ाने ही वाले थे कि देखा अरे इसकी तो उंगली कटी है, ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, छोड़ दो। राजा को छोड़ दिया। राजा को बात समझ में आई कि मंत्री ने सही कहा था, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मेरी उंगली ना कटती तो मेरी बलि चढ़ जाती। लेकिन फिर वही बात, मेरे साथ तो अच्छा किया कि मेरी उंगली कट गई, इसलिए बलि नहीं चढ़नी थी। इसलिए मंत्री के साथ क्या अच्छा हुआ कि वो कैद खाने में मैंने उसे डाल दिया। गया राजा मंत्री के पास, जाकर कहा मेरी उंगली तो इसलिए कटी थी कि मेरी बलि नहीं चढ़नी थी, तुम्हारे साथ क्या अच्छा किया। मंत्री ने कहा राजा जरा सोचिए, क्या अभी मैं कैद खाने में था तो आप अकेले शिकार खेलने गए थे। मैं अगर कैद खाने में ना होता आप मुझे भी साथ ले जाते, और साथ ले जाते तो मेरा कौन सी उंगली कटी थी, मेरी बलि चढ़ जाती। तो भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। कभी भी भगवान पर संदेह मत करना, भगवान सब अच्छे के लिए करते हैं। अब कागभूषुंडी जी ने कहा आपने अच्छा किया जो मुझे कौआ बना दिया। और कागभूषुंडी जी, अब प्रश्न ये है कि कौआ बनने का श्राप तो लोमस ऋषि ने दिया, लेकिन वरदान भी दिया कि तुम्हें जब चाहे जो रूप बनाना चाहो वो बना लेना। कौए के रूप में क्यों रहते हैं? तो कागभूषुंडी जी का एक नियम था। क्या नियम था? कागभूषुंडी जी का एक नियम था कि वो जहां पर भी भगवान का अवतार हुआ करता था तो कागभूषुंडी जी वहां पर रुककर भगवान के दर्शन करते थे। एक बार भगवान का अवतार हुआ, कागभूषुंडी जी पेड़ पर बैठे और भगवान आंगन में बैठे थे। तो पेड़ पर बैठकर कागभूषुंडी जी देखे एक बार चरण छूने को मिल जाए तो मेरा तो उद्धार हो जाए। भगवान ने कहा आओ आओ छू लो, आओ आओ छू लो। कागभूषुंडी जी गए और अपनी चोंच से भगवान के पैर को स्पर्श करके फिर से जाके पेड़ पे बैठ गए। मनुष्य का स्वभाव है कभी संतुष्ट तो हो नहीं सकता। चरण छूने को मिल गया, भगवान मलपुआ खा रहे थे। कागभूषुंडी जी देखे प्रसादी मिल जाए तो मेरा तो उद्धार हो जाए। भगवान बोले आओ आओ ले लो, आओ आओ ले लो। कागभूषुंडी जी गए, भगवान ने वो किलकारी मारी, कागभूषुंडी जी जाके पेड़ पे बैठ गए। फिर भगवान ने कहा आओ आओ ले लो, आओ आओ ले लो। कागभूषुंडी जी फिर गए, भगवान ने फिर किलकारी मारी, कागभूषुंडी जी जाके पेड़ पे बैठ गए। फिर भगवान ने कहा आओ आओ ले लो। कागभूषुंडी जी का ये भगवान है? भगवान ऐसा करते हैं कि आओ आओ ले लो और फिर भगा दे? ये भगवान हो ही नहीं सकते। क्या हो गया? भ्रम हो गया। ये भगवान हो ही नहीं सकते। और एक बात याद रखना, जब मनुष्य को भ्रम पकड़ता है तो उसे भगवान को पकड़ने की जरूरत नहीं होती, भगवान स्वयं हाथ बढ़ा देते हैं। कागभूषुंडी जी को जैसे भ्रम हुआ, ये भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान का हाथ कागभूषुंडी जी का पीछा करने लगा। कागभूषुंडी जी भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भगवान का हाथ कागभूषुंडी जी का पीछा कर रहा है। कितना पीछा किया, भागते भागते सातों परद पार कर गए कागभूषुंडी जी। अब सोचे कि अब तो नहीं बचने वाला, तो भगवान ने अपना मुख खोला, कागभूषुंडी जी भगवान के मुख के अंदर चले गए। 100 कल्प बिताए भगवान के मुख के अंदर। लेकिन जब बाहर आए तो देखा कि जाने में और आने में केवल 24 मिनट हुआ था। मति चकरा गई, गिर गए। भगवान ने कहा जो मांगो। कागभूषुंडी जी ने कहा प्रभु जो आप दे दीजिए। क्या? भगवान ने कहा ज्ञान हो जाए, दीर्घायु हो जाए।
अच्छा, कागभूषुंडी जी ने कहा प्रभु सब कुछ दे दिया, जो देना था वो नहीं दिया। क्या? आपकी भक्ति नहीं दी। जीवन में आपको सब कुछ मिल जाए, भगवान की भक्ति ना मिले, ये सब उसके जैसा हो जाएगा कि 56 प्रकार का भोजन बन जाए, उसमें नमक न डले। ये बात हो जाती है। जीवन में सब कुछ है, भगवान की भक्ति नहीं है। जैसे कहा कागभूषुंडी जी ने, तो भगवान ने अपनी भक्ति देकर कागभूषुंडी जी को विदा किया। अब पार्वती मैया ने कहा देवी, पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा बाबा जाकर कैसा लगा? तो भोले बाबा ने कहा देवी कुछ मत पूछो, हम गए तो किसी ने दर्शन तक नहीं करने दिए। क्या हुआ? कागभूषुंडी जी और भोले बाबा मदारी का रूप बना के अयोध्या के बाहर घूम रहे हैं। राम जी ने एक लीला रची। कैसी लीला? चौकी पड़े पलना में प्रभु, बहरी प्रतिशोध को धावन लागे, आए धरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे। भगवान पालने में पड़े ही पड़े रोने लगे। अब रोने लगे तो कौशल्या मैया आई, सेवकों से पूछा क्या हुआ, लाला क्यों रो रहा है? सेवकों ने कहा पता नहीं, बाहर 2 मदारी आए हैं, खेल दिखा रहे हैं, हो सकता है उनकी आवाज सुन के रोने लगा हो। तो कौशल्या मैया ने कहा जाओ भगाओ उन्हें, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, महल का विशेष स्थान है। सेवक गए, कागभूषुंडी जी गा रहे थे, गाते ही रह गए। क्या गा रहे थे? मेरे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझो। किसी ने भोले बाबा का डमरू फेंका, किसी ने त्रिशूल फेंका। अब कागभूषुंडी जी गा रहे थे, गाते ही रह गए। अनाड़ी ना समझो, भिखारी ना समझो, क्योंकि भोले बाबा कांधे पर झोली लिए हैं तो लोग मदारी समझ रहे हैं, और उनके हाथ में त्रिशूल है तो लोग शिकारी समझ रहे हैं। कागभूषुंडी जी गा रहे थे, गाते ही रह गए। और सेवकों ने कहा बाबा चुप, बड़े आए हैं महिमा गाने वाले, अनाड़ी ना समझो, भिखारी ना समझो, जाओ यहां से। अब तो कागभूषुंडी जी और भोले बाबा मुंह लटकाए और जाने लगे। तो जो बच्चों को खेल दिखा रहे थे उनने कहा बाबा हमारे मकान के आगे एक बहुत बड़ा मैदान है, चलो वहां चल के खेल दिखाना। भोले बाबा कहे अब काय का खेल दिखाएं, हमारा ही खेल बिगड़ गया। कागभूषुंडी जी ने कहा भोले बाबा अब क्या बनोगे? देखते हैं। अच्छा कब तक बनोगे? बोले जब तक दर्शन नहीं हो जाता। मुझे फुर्सत कहाँ जो मौसम सुहाना देखूं, कि मुझे फुर्सत कहाँ कि मौसम सुहाना देखूं, इनकी यादों से निकलूं तब तो जमाना देखूं। इतना प्रेम भोले बाबा करते हैं राम जी से। और गए भोले बाबा सरयू नदी के किनारे, कुटिया बनाई और कुटिया के बाहर बोर्ड लगा दिया, लिख दिया पंडित शंकर दत्त आचार्य हस्तरेखा विषयज्ञ, और बैठ गए समाधि लगा के। अब राम जी ने सोचा कि भोले बाबा चले गए बिना दर्शन किए, दर्शन तो कराने हैं। राम जी लगे रोने। यहाँ भोले बाबा का आना हुआ, वहां राम जी का रोना हुआ। इतना रो रहे हैं, चुप नहीं हो रहे। सेवकों ने कौशल्या मैया से कहा लगता उस बाबा ने नजर लगा दी। अच्छा बुला कर लाओ उस बाबा को। सेवक आए भोले बाबा के पास, लेकिन भोले बाबा तो समाधि में लीन। सेवक उठा रहे हैं, कागभूषुंडी जी उठा रहे हैं, भोले बाबा उठ जाओ चलो, लेकिन भोले बाबा नहीं उठ रहे। कैसी समाधि लगाई रे, कैसी समाधि लगाई रे, भोला अखियां ना खोले। 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 अखियां ना खोले भोला अखियां ना खोले,
अखियां ना खोले भोला अखियां ना खोले। कैसी कैसी समाधि लगाई रे भोला अखियां ना खोले। कैसी समाधि लगाई रे भोला अखियां न खोले। गंगा भी बोले यमुना भी बोले। 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 सरयू ने लहर बढ़ाई रे भोला अखियां ना खोले। सरजो ने लहर बढ़ाई भोला अखियां न खोले।